नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में जिसका विषय है वसंत पंचमी पर भूल से भी ना करें ये काम वरना घर में आएगी कंगाली। दोस्तों, हिंदू धर्म में वसंत पंचमी का विशेष महत्व है। यह दिन मां सरस्वती जी को समर्पित है। वसंत पंचमी को सरस्वती पूजा के रूप में भी जाना जाता है, जिसके अवसर पर विद्यार्थी और कलाकार अपने शिक्षा और कला की देवी सरस्वती की पूजा अर्चना करते हैं। वसंत पंचमी हिंदू कैलेंडर के अनुसार इस साल 14 फरवरी को आने वाला महत्वपूर्ण त्यौहार है। इस दिन वसंत पंचमी की आधिकारिक शुरुआत होती है और मां सरस्वती की पूजा का भी अवसर होता है। माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को वसंत पंचमी मनाई जा रही है। वसंत पंचमी को श्री पंचमी के नाम से भी जानते हैं। वसंत पंचमी के दिन अक्सर अभ्यास, विद्या आरंभ आदि संस्कार किए जाते हैं। इस दिन के अवसर पर सभी लोग गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं और उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। इस दिन देवी सरस्वती का जन्म हुआ था। शास्त्रों में मान्यता है कि वसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती हाथों में पुस्तक और माला लिए श्वेत कमल पर विराजमान होकर प्रकट हुई थी। इसलिए इस दिन मां सरस्वती की पूजा विशेष अर्चना की जाती है। साथ ही वसंत पंचमी से ही वसंत ऋतु की शुरुआत होती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि वसंत पंचमी पर भूलकर कौन से काम नहीं करने चाहिए जो आपके घर परिवार के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। नंबर 1, सरस्वती पूजा या वसंत पंचमी के दिन भूलकर भी किसी के लिए अनाप शनाप ना बोले। कहा जाता है कि इस दिन सरस्वती जुबान पर होती है, इसलिए अपनी वाणी पर संयम रखें और गुस्सा ना करें। किसी को बुरे बोल ना बोले, सबके साथ मधुरता का व्यवहार करें। खुद के लिए भी कुछ बुरा या कोसने वाली बात ना कहें, क्योंकि यह सच साबित हो सकती हैं। आज के दिन शुभ बोले और शुभ ही सोचे। नंबर 2, इस दिन काले और लाल रंग के वस्त्र बिल्कुल भी धारण ना करें। वसंत पंचमी के दिन पीले, सफ़ेद या धानी रंग के वस्त्र धारण करें। नंबर 3, इस दिन पितृ दर्पण भी किया जाता है, इसलिए घर में भूल कर भी कलह नहीं करनी चाहिए। इससे पितरों को कष्ट होता है और वो रुष्ट हो जाते हैं। नंबर 4, यह प्रकृति का त्यौहार है और हरियाली का उत्सव है, इसलिए इस दिन फसल काटने के काम को टाल देना चाहिए। साथ ही घर में भी किसी भी पेड़ की कटाई छटाई भी नहीं करनी चाहिए। हो सके तो इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। नंबर 5, आज के दिन पुखराज और मोती धारण करना अति लाभकारी होता है। आज के दिन स्फटिक की माला को अभिमंत्रित करके धारण करना भी श्रेष्ठ परिणाम देता है। नंबर 6, आज के दिन बिना स्नान किए भोजन ग्रहण न करें। पहले सरस्वती वंदना करें और मां सरस्वती को भोग लगाएं, इसके बाद ही भोजन ग्रहण करें। नंबर 7, सरस्वती पूजा करते समय सबसे पहले सरस्वती माता की प्रतिमा अथवा तस्वीर को सामने रखना चाहिए। इसके बाद कलश स्थापित करके गणेश जी तथा नवग्रह की विधिवत पूजा करनी चाहिए। इसके बाद माता सरस्वती की पूजा करें। सरस्वती माता की पूजा करते समय उन्हें सबसे पहले स्नान कराएं। इसके बाद माता को फूल माला चढ़ाएं। सरस्वती माता को सिंदूर और अन्य श्रृंगार की वस्तुएं भी अर्पित करनी चाहिए। वसंत पंचमी के दिन सरस्वती माता के चरणों पर गुलाल भी अर्पित किया जाता है। नंबर 8, वसंत पंचमी के दिन सरस्वती माता को मालपुए और खीर का भी भोग लगाएं। प्रसाद के रूप में मौसमी फलों के अलावा बेसन का लड्डू अर्पित करना चाहिए। सरस्वती पूजन के अवसर पर माता सरस्वती को पीले रंग का फूल चढ़ाएं और देवी सरस्वती श्वेत वस्त्र धारण करती है, इसलिए उन्हें श्वेत वस्त्र भी पहनाएं। नंबर 9, बसंत पंचमी के दिन मांसाहार और शराब का सेवन ना करें। केवल सात्विक भोजन ग्रहण करें और प्रसन्न रहें। आज के दिन खीर जरूर बनाएं और खाएं। व घर को सुगंधित बनाए रखें और भक्ति में लीन रहें। नंबर 10, बसंत पंचमी के दिन सरस्वती की पूजा के बाद
षष्ठी तिथि को सुबह माता सरस्वती की पूजा करने के बाद उनका विसर्जन कर देना चाहिए। संध्या काल में मूर्ति को प्रणाम करके जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। दोस्तों, एक मान्यता के अनुसार माता पार्वती ने महादेव का व्रत तोड़ने के लिए माता सरस्वती की सहायता मांगी। उनकी प्रार्थना स्वीकार कर माता सरस्वती की प्रेरणा से कामदेव ने बसंत पंचमी के ही दिन महादेव पर अपने बाण से प्रहार किया और उनके क्रोध का शिकार हुए। तब शोक संताप से पीड़ित कामदेव की पत्नी रीति के अनुरोध पर महादेव ने यह वरदान दिया कि बसंत पंचमी के दिन देवी सरस्वती के साथ कामदेव और रीति की भी पूजा हो। आज के दिन ही भगवान श्री राम ने सबरी से मिले थे और उन्होंने उनके झूठे बेर खाए थे। तभी से वे सरस्वती पूजा के प्रसाद का एक अभिन्न अंग बन गए। बेर और बेर के बिना सरस्वती पूजा का प्रसाद पूर्ण नहीं माना जाता है। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि बसंत पंचमी का त्यौहार क्यों मनाया जाता है। दोस्तों, एक कथा के अनुसार द्वापर युग में देवी सरस्वती की कृपा से ही श्री कृष्ण ने केवल 64 दिनों में समस्त 64 विद्याओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। इसी से प्रसन्न होकर उन्होंने देवी सरस्वती को एक वरदान देने की इच्छा जताई। माता सरस्वती की सहमति के पश्चात श्री कृष्ण जी ने उन्हें ये वर दिया था कि पृथ्वी पर उनकी पूजा की जाएगी। तब से ही बसंत पंचमी का यह पर्व मनाया जाने लगा था। धार्मिक मान्यता है कि देवी सरस्वती का जब अवतरण हुआ था तब ब्रह्मांड की आभा लाल, पीली और नीली थी, लेकिन सबसे पहले पीली आभा के दर्शन हुए थे। इसलिए कहते हैं कि देवी सरस्वती को पीला रंग प्रिय है। इसलिए इस दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करना शुभ माने जाते हैं। इसलिए बसंत पंचमी के दिन फूल कर भी काले, लाल या अन्य रंग बिरंगे वस्त्र नहीं धारण करने चाहिए। ये आपके जीवन में कई संकट ला सकते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि यदि बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती के अलावा कामदेव और रीति की भी पूजा की जाए तो वैवाहिक जीवन की कई परेशानियां दूर हो सकती हैं। साथ ही विवाह में आ रही बाधाएं भी दूर होती हैं। यदि आप शिक्षा संबंधी कार्यों में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती का चित्र या मूर्ति घर की पूर्व या उत्तर दिशा में लगाएं। ऐसा करने से आपके सभी कार्य बिना बाधा के पूर्ण होने लगेंगे। यदि घर में पूर्व या उत्तर दिशा में स्थान खाली ना हो तो आप मां सरस्वती की कृपा पाने के लिए बसंत पंचमी के दिन घर में ईशान कोण को साफ करके मां सरस्वती की प्रतिमा स्थापित करके पूजा कर सकते हैं। मां सरस्वती की मूर्ति कमल पुष्प पर विराजमान बैठी हुई मुद्रा में ही होनी चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार खड़ी हुई मुद्रा में माता की मूर्ति स्थापित करना शुभ नहीं माना जाता है। वास्तु शास्त्र की माने तो मां सरस्वती की मूर्ति हमेशा सौम्य, सुंदर और आशीर्वाद देने वाली मुद्रा में ही होनी चाहिए। साथ ही मूर्ति खरीदते समय ध्यान दें कि मूर्ति खंडित ना हो। बसंत पंचमी की पूजा करते समय पूजा स्थल पर फूल कर भी
माँ सरस्वती की 2 प्रतिमा स्थापित कभी भी ना करें। तो दोस्तों, जितना संभव हो बसंत पंचमी के दिन मन में कोई भी गलत विचार ना लाएं और ना ही किसी व्यक्ति को अपशब्द कहें। जितना संभव हो माँ सरस्वती की वंदना करें और सरस्वती मंत्र का जाप करें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं कि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।